आज है 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 35 केंद्रों पर 1 अक्टूबर से होगी धान की खरीद। पंजीकरण के लिए साथ लाएं ये दस्तावेज। 1 अक्टूबर से अलीगढ़ जिले के 35 केंद्रों पर धान की खरीदी होगी। सामान्य धान का समर्थन मूल्य 2183 एवं ग्रेड ए का 2203 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ ने बताया कि धान की बिक्री के पूर्व किसानों को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं के मोबाइल फोन द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों के लिए बनाए जाएंगे 18 अचल आवासीय विद्यालय। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रदेश में बनाए जा रहे 18 अचल आवासीय विद्यालय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों की स्थापना शिक्षा और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से की जा रही है। इसका क्रियान्वयन और प्रबंधन अचल आवासीय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियमावली तैयार की जा चुकी है। काउंसलिंग के दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी। 25 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश ने स्नातकोत्तर में एडमिशन के लिए यूपी नीट परीक्षा की काउंसलिंग के दूसरे राउंड के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। जारी कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर 25 अगस्त से शुरू होंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आने वाली 25 अगस्त से पोर्टल पर जाकर पंजीकरण कर पाएंगे। ग्रामीणों की संपत्ति का सही मूल्य तय करेगा संपत्ति कार्ड। बैंक से ऋण लेने में मिलेगी मदद। स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रदेश के ग्रामीणों की पुश्तैनी और नई संपत्ति के सही मूल्य का निर्धारण करने के साथ ही उसका सही उपयोग करने में मददगार होगा। पंचायती राज विभाग के साथ अन्य विभागों के सहयोग से ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के परिसर में हुई कार्यशाला में स्वामित्व संपत्ति कार्ड के उपयोग और महत्व पर चर्चा की गई। स्कूल्स में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का होगा सीधा प्रसारण। आज 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा। शासन ने स्कूल्स में इसका सीधा प्रसारण के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए शाम को निर्धारित समय पर स्कूल्स में विशेष सभा का आयोजन के निर्देश दिए गए। शिक्षक संगठनों ने शाम को स्कूल खोलने पर नाराजगी जताई। शासन ने शिक्षा मंत्रालय के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि आज 23 अगस्त को शाम 5:27 पर चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया का इसरो वेबसाइट, यूट्यूब चैनल व डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। योगी कैबिनेट में 23 प्रस्ताव पर मुहर। मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट बैठक में 23 प्रस्तावों की मुहर लगी। यूपी की योगी कैबिनेट ने मंगलवार को निजी क्षेत्र को डेयरी प्लांट, छात्रों के निजी क्षेत्र में अप्रेंटिस, शीरा नीति समेत 23 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। यूपी के 6 जिलों में डेयरी प्लांट के पट्टे 10 साल के लिए दिए जाएंगे। गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़, मुरादाबाद में ये प्लांट खुलेंगे। इससे जहां प्रदेश के पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं आम जनमानस को गुणवत्ता युक्त दूध उपलब्ध होगा। बीटेक में विधि व मनोविज्ञान की भी पढ़ाई का मौका। ट्रिपल आईटी में इस साल बीटेक में दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अब छात्र तकनीकी शिक्षा के साथ ही मनोविज्ञान और विधि की पढ़ाई भी कर सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस साल के संस्थान मेजर और माइनर डिग्री प्रदान करेगा। साथ ही इस साल प्रवेश लेने वाले छात्र आगे चलकर बीटेक ऑनर्स की डिग्री ले सकेंगे। संस्थान में बीटेक की 2 ब्रांच आईटी और ईसी हैं, जिसे मेजर विषय के तौर पर रखा गया है। इसके साथ ही इंडियन नॉलेज सिस्टम, उद्यमिता विकास, मनोविज्ञान और विधि ज्ञान को माइनर विषय के रूप में शामिल किया गया। मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम निर्देश। अब इसका पालन अनिवार्य। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि आवेदन की तिथि वाले दिन पद पर नियुक्ति की योग्यता होनी चाहिए। बरेली के बीएसए ने मृत्यु की तिथि को तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता न रखने के आधार पर मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। राहत की खबर। फॉल्ट होने पर नहीं करना पड़ेगा घंटों बिजली का इंतजार। बनाई जा रही है नई लाइन। एक उपकेंद्र की लाइन में फॉल्ट होने पर अब घंटों इसके फॉल्ट ढूंढे जाने और फिर उसे ठीक किए जाने का इंतजार नहीं करना होगा। कुछ ही देर में दूसरे उपकेंद्र से आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत से शहर के 8 बिजली उपकेंद्रों की नई लाइंस बनाई जाएंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई है।
यूपी के सरकारी अस्पतालों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। प्रदेश में 107 सरकारी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और स्वास्थ्य महानिदेशालय में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर एंड कंट्रोल रूम से उनकी निगरानी की जाएगी। डॉक्टर मरीज को समय पर देख रहे हैं या नहीं, दवा काउंटर व पैथोलॉजी जांच इत्यादि समय पर हो रही है या नहीं, इन सभी की निगरानी की जाएगी। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अस्पताल के अधिकारी को अलर्ट किया जाएगा। 24 अगस्त को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि हेल्थ ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन को 3 चरणों में लागू किया जाना है। 3 साल से संपत्ति कर जमा न करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। बरेली में अब टैक्स वसूलने की कवायद तेज हो गई। अब संपत्ति कर न देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की वित्तीय सेहत सुधारने को लेकर कवायद तेज कर दी गई। टैक्स विभाग ने 3 वर्ष या उससे अधिक संपत्ति से जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की। ऐसे बकायेदारों को चिन्हित कर नोटिस व अन्य कार्रवाई की तैयारी है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 20,000 से अधिक भवन स्वामियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिन्होंने 3 वर्ष या उससे अधिक समय से संपत्ति कर जमा नहीं किया। लंबी वायरस की जद में आकर बीमार हो रहे मवेशी पशुपालक परेशान। हलिया क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह, चंद्रगढ़, बबुरा कला, मड़वा, धनावल, ऊंटी, पवारी कला, मझीगवा आदि गांव में लंबी वायरस का प्रकोप पशुओं में तेजी से फैल रहा है। इसकी चपेट में आकर गौवंश बीमार पड़ गए हैं। क्षेत्र के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव के पशुपालक शिवलाल की गाय तथा पशुपालक अमृतलाल के 2 बछड़े लंबी वायरस की चपेट में आकर 1 सप्ताह से बीमार हैं। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, इन पदों पर निकली बंपर भर्ती, 21 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग में स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ ही आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। नर्सिंग में डिप्लोमा कर चुके अभ्यर्थी इस पद के लिए 21 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए 2 परीक्षा कराई जाएंगी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा बोले, अब बिजली कर्मियों ने ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर घूस मांगी तो होगी कार्रवाई। नया बिजली कनेक्शन पाने के लिए खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कनेक्शन लेने की दिक्कतों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को कनेक्शन की प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कनेक्शन लेने वालों के आवेदन करने में मदद की जाए। मंत्री ने विभिन्न जिलों में ठेकेदारों द्वारा ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर उपभोक्ताओं से घूस मांगने की शिकायतों पर सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि पैसे मांगने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव 15 सितंबर को। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरिद्वार दुबे के निधन से खाली हुई सीट पर 15 सितंबर को उपचुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की तारीख 5 सितंबर और नाम वापस लेने की तारीख 8 सितंबर रखी गई। हरिद्वार दुबे संघ के पुराने कार्यकर्ता थे। वे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक चुने गए थे। दुबे कल्याण सिंह शासन में वित्त राज्य मंत्री भी रहे। 2020 में वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा हरिद्वार दुबे भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी कई पदों पर रह चुके थे। मायावती ने आज 23 अगस्त को लखनऊ में बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव में यूपी की स्थिति पर होगी चर्चा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश पर होगा। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, विधायक उमाशंकर सिंह, विधान परिषद सदस्य भीमराव अंबेडकर, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी, मुख्य जोन इंचार्ज, जिला अध्यक्ष के साथ ही बामसेफ के पदाधिकारी शामिल होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक के पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम जारी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2023 के पहले राउंड का आवंटन परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार फटाफट JEE CUP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट आवंटन परिणाम देख सकते हैं। फिर बढ़ने लगा गंगा का जलस्तर। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा पानी। गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर कल सुबह 64.15 मीटर पर था। जलस्तर में वृद्धि के साथ ही NDRF और जल पुलिस की टीम अलर्ट हो गई। नौका संचालन की निगरानी की जा रही है। लोगों को सतर्कता बरतने के लिए आगाह किया जा रहा है।
यूपी में हिंदू पंचांग के हिसाब से होगी पुलिसकर्मियों की तैनाती, डीजीपी का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक विजय कुमार ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हिंदू पंचांग के आधार पर चंद्रमा की गतिविधि के हिसाब से तैनाती का आदेश दिया। साथ ही लोगों को भी इसी आधार पर सतर्क रहने की सलाह दी। कुमार ने पिछले 14 अगस्त को सभी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को भेजे गए परिपत्र में कहा कि वे कैसे चंद्रमा की कलाओं के आधार पर तैनाती करें। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका हिंदू पंचांग है। गोरखपुर कैंट से कुसमी तक सितंबर से दौड़ेंगी ट्रेन, तेजी से चल रहा काम। गोरखपुर कैंट और कुसमी रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन पर ट्रेन का संचालन सितंबर माह में शुरू हो जाएगा। तीसरी लाइन से संबंधित नॉन इंटरलॉकिंग का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। रेलवे की ओर से 30 अगस्त तक काम पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण में कैंट से लेकर कुसमी रेलवे स्टेशन तक संचालन शुरू होगा। नगर निकायों में रिक्त 1339 पदों पर होगी जल्द भर्ती। लोकसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने को लेकर तैयारी चल रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1339 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें से 920 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शेष 419 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है। इसमें राजस्व अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य और पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों के पद हैं। कहीं आपकी कार या बाइक पर तो नहीं लगी ऐसी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हुई ये गलती तो जाना पड़ेगा जेल। आपके वाहन पर फर्जी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी है तो सावधान हो जाएं। फर्जी HSRP लगाने पर संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जाता है। इस स्थिति में वाहन स्वामी को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। HSRP अधिकृत डीलर से ही लगवाएं। असली और नकली नंबर प्लेट की पहचान वाहन सॉफ्टवेयर से हो सकती है। जेई को 8 घंटे के भीतर देनी होगी जले ट्रांसफार्मर की सूचना। शिकायत के लिए जारी हुआ टोल फ्री नंबर। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के उपकेंद्रों पर तैनात जेई अब गांव के खराब जले ट्रांसफार्मर्स को बदलने में मनमानी और लापरवाही नहीं कर पाएंगे और न ही खास कर्मियों के जरिए ट्रांसफार्मर्स को बदलने की आड़ में ग्रामीणों से चंदे की उगाही कर सकेंगे। अब जेई को गांव के ट्रांसफार्मर के खराब और जलने पर उसकी सूचना इंडेंट के रूप में 8 घंटे के भीतर संबंधित कार्यशाला को देनी होगी। सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले जरूरतमंदों तक पहुंचाएं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और ध्यान से सुनें। साथ ही उनका त्वरित निस्तारण कराएं ताकि किसी को भी परेशान न होना पड़े। जरूरतमंदों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। फिरोजाबाद सीट पर शिवपाल यादव ने घोषित कर दिया सपा का टिकट, बताया कौन होगा उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पार्टी को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं से मिलने मैनपुरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे आने वाले चुनाव में फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव ही सपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे और वो पार्टी के आदेश को स्वीकार करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।